हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं क्लास 11th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मतलब बच्चों, जीव जगत का वर्गीकरण 100% एनसीईआरटी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पूरा लाइन टू लाइन ध्यान से देखिए बच्चों। अगर आपको बहुत ही अच्छा करना है, नीट में अच्छी रैंक से जो है बेटा सेलेक्ट होना है और गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, तो आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन याद होनी चाहिए। और उसी को समझाने के लिए हम यहाँ पर हैं। जब बेटा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा, तब आप जो है पूरी तरीके से सारे क्वेश्चन कर लेंगे, मेरी गारंटी है। जो लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी से सिर्फ 70% 80% आता है, नहीं, मैं कह रहा हूँ 100% एनसीईआरटी से आता है। क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट सही है तो सब कुछ आ जाएगा। कहीं की चीज़ें कहीं पे होती हैं, तो उसी को हम लोग कंसाइज करते हैं और एमसीक्यूज करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं। आज देखेंगे हम कौन सा बेटा, मोनेरा किंगडम में हम देख चुके हैं आर्की बैक्टीरिया। आज देखेंगे आखिर क्या होते हैं यू बैक्टीरिया, किसे हम कहते हैं बेटा यू बैक्टीरिया। तो आपको पता था कि आर्की बैक्टीरिया के हमारे पास 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में अगर देखें तो आर्किया में आता था। अगर ऐसे ही हम बेटा यू बैक्टीरिया को देखें 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में, जिसे कार्ल हुस ने दिया था, तो ये जो है यू बैक्टीरिया बेटा किस में आता है, डोमेन बैक्टीरिया में आता है। तो याद रखिएगा, इसके डोमेन का नाम क्या होगा, ये भी पूछा जाता है। तो यू बैक्टीरिया किस डोमेन का है, तो डोमेन बेटा हमारे पास है यू। सीधे सीधे नहीं लिखेंगे, सॉरी, यहाँ भी यू लिख देंगे तो क्या मतलब, सीधे सीधे बैक्टीरिया लिखेंगे बस। तो बेटा ये डोमेन क्या है, बैक्टीरिया में आता है यू बैक्टीरिया। हमने 3 डोमेन देखा था। एक डोमेन था आर्किया, दूसरा बैक्टीरिया ना, और तीसरा यूकारिया। यूकारिया में जो हमारे पास प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी, एनिमेलिया आएंगे। यू का मतलब होता है बेटा वास्तविक, और बैक्टीरिया का मतलब बैक्टीरिया। इसीलिए याद रखिएगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं महाराज, ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। तो आइए देखते हैं। देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया, मतलब हजारों प्रकार के बेटा यू बैक्टीरिया पाए जाते हैं ना। इन्हीं यू बैक्टीरिया को बेटा क्या कहा जाता है, ट्रू बैक्टीरिया। पहला क्वेश्चन यही मिल गया कि आर्की बैक्टीरिया नहीं बेटा, यू बैक्टीरिया क्या होते हैं, ट्रू बैक्टीरिया ना। तो जो हमारे पास बेटा यू बैक्टीरिया का मतलब ही हुआ क्या, ट्रू बैक्टीरिया। भाई साहब याद रखिएगा, क्या बेटा, ट्रू बैक्टीरिया। इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए बेटा, पहला क्वेश्चन यही हो गया। दे आर क्या करेक्टराइज्ड बाई ना द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल। इनको हम लोग कैसे जो है वो करते हैं बेटा, ये रिजिड सेल वॉल है। क्या है, रिजिड सेल वॉल। क्या कहते हैं बेटा, रिजिड सेल वॉल। इसमें जैसे बोले थे आर्की बैक्टीरिया में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल वॉल पाया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि यू बैक्टीरिया में किस प्रकार का सेल वॉल पाया जाता है, तो यू बैक्टीरिया में बच्चों रिजिड सेल वॉल पाया जाता है। रिजिड मतलब बहुत ही कठोर होता है। एंड इफ मोटाइल, यदि ये मोटाइल होते हैं, इफ मोटाइल अगर मोटाइल हैं तब इसमें क्या है, यू बैक्टीरिया में फ्लैजेला पाया जाता है। बात समझ में आई बेटा, तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैजेलम। फ्लैजेलम बोले तो फ्लैजेला। फिर ये देखते हैं द हमारे पास साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया देखो, ये तो आराम से डार्क में खूब बड़ा बड़ा लिखा ही है। साइनोबैक्टीरिया आल्सो रिफर्स टू एज क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो बेटा साइनोबैक्टीरिया को और हम क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया को और हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गा कहते हैं, ये याद रखिएगा। तो ये हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गा को क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में BGA। BGA बोले तो ब्लू ग्रीन एल्गा साइनोबैक्टीरिया। हैव क्लोरोफिल ए। बेटा आपसे पूछा जाएगा कि साइनोबैक्टीरिया में कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। मतलब क्या होता है, ग्रीन प्लांट में भी क्लोरोफिल ए पाया जाता है।
एंड आर क्या होता है, फोटोसिंथेटिक ऑटोटॉपिक्स। जब बेटा क्लोरोफिल ए पाया जाता है तो इसका मतलब वो फोटोसिंथेसिस करेगा ही करेगा। तो बेटा क्या हो रहा है, वो फोटोसिंथेसिस करेगा ही करेगा, तो याद रखिएगा। तो इसका मतलब साइनोबैक्टीरिया आर क्या होता है, फोटोसिंथेटिक ऑटोटॉपिक बैक्टीरिया होते हैं। हमने आपको पीछे बताया था कि ऑटोटॉपिक कितने प्रकार के होते हैं। एक फोटोसिंथेटिक ऑटोटॉपिक होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण की मदद से बच्चों अपना भोजन बनाता है। बहुत ध्यान से सुनिए, सुनना ही बहुत ज़रूरी है। और एक होता है कीमोसिंथेटिक ऑटोटॉपिक बैक्टीरिया, जो कि बेटा वो क्या करते हैं, केमिकल्स की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। अभी सब हम लोग नोट्स में लिखेंगे। तो बेटा याद रखिएगा कि साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए पाया जाता है। क्लोरोफिल ए और किस में पाया जाता है, ग्रीन प्लांट में पाया जाता है। फोटोसिंथेटिक ऑटोटॉपिक होते हैं साइनोबैक्टीरिया। फिर आगे आते हैं हमारे पास साइनोबैक्टीरिया आर क्या होते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं बेटा, फिलामेंटस भी हो सकते हैं। और फिलामेंटस ये देखो मतलब तंतुमय भी हो सकते हैं। तो फिलामेंटस बेटा ऑटोटॉपिक बैक्टीरिया मतलब फोटोसिंथेटिक ऑटोबैक्टीरिया, ये हमारे पास है क्या महाराज, आप देख रहे हैं नॉस्टॉक एंड एनाबेना। ये देखिए तंतुमय बना हुआ है, नॉस्टॉक और एनाबेना में कौन सा एग्जाम्पल है, ये नॉस्टॉक क्या होता है, नॉस्टॉक इज अ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी। बेटा ये लिखा है फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ब्लू ग्रीन एल्गी को ही साइनोबैक्टीरिया कहते हैं प्रभु, इसलिए याद रखिएगा कि फिलामेंटस न कह करके और आपसे ये भी कह सकते हैं कि नॉस्टॉक क्या होता है। नॉस्टॉक हमारे पास फिलामेंटस बेटा साइनोबैक्टीरिया होता है। चाहे साइनोबैक्टीरिया उसको कहें चाहे ब्लू ग्रीन एल्गी कहें, बात एक ही हुई। फिर आते हैं बेटा, ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, ये मैराइन भी हो सकते हैं, ये टेरेस्टेरियल भी हो सकते हैं। अब समझ गए इसका मतलब कि सर्वत्र सर्वव्यापी कॉस्मोपॉलिटन, इसीलिए कहा गया था कि बैक्टीरिया क्या होता है, अकर्स इन एवरीवेयर, हर जगह पाए जाते हैं। द कॉलोनीज, देखो इनकी कॉलोनी बना रहे हैं कि अगर ये कॉलोनी में रहती हैं तो यहाँ लिखा है ना कॉलोनियल हो सकती है, कॉलोनियल मतलब समुदाय में, तब होता है आर जनरली सराउंडेड बाई न जिलेटिनस शीट। ये याद रखना है कि बैक्टीरिया की कॉलोनी किसके द्वारा सराउंडेड होती है, तो बेटा जिलेटिनस शीट मतलब जिलेटिन की शीट, ताकि उसको जो है बेटा बचाया जा सके अन्य बाह्य जो होता है चीज़ों से, ताकि हानि ना हो। अब आते हैं दे ऑफन फॉर्म होता है ब्लूम, क्या बनाते हैं ब्लूम। बीजीए क्या बनाती है, इसका करेक्ट हमारे पास है ब्लू ग्रीन एल्गा या साइनोबैक्टीरिया क्या बने हैं, दे ऑफन फॉर्म इन वाटर बॉडीज। तो याद रखिएगा कहाँ बनता है, ब्लूम बनता है बेटा पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में, मतलब ऐसे हमारे पास जलीय स्थान, ऐसे हमारे पास गड्ढे, झरने, तालाब, नदियाँ जहाँ पर पानी क्या हो बेटा पॉल्यूटेड होता है, प्रदूषित हो है, वहाँ पे ब्लूम बना, कौन बनाता है, साइनोबैक्टीरिया, ब्लूम एल्गा। आते हैं बेटा सम ऑफ दीज हमारे पास ऑर्गेनिज्म्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये देखो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं स्पेशलाइज्ड स्काल हेटेरोसिस्ट। क्या बेटा हेटेरोसिस्ट में बेटा वो क्या करते हैं, हम लोगों के पास बोले हैं ना कि महाराज इस हेटेरोसिस्ट जो ऑर्गन है वो नाइट्रोजन फिक्स मदद है। आते हैं देखिएगा एग्जाम्पल हमारे पास नॉस्टॉक है एंड बेटा क्या है एना। नॉस्टॉक और एना फोटोसिंथेटिक ऑटोटॉपिक बैक्टीरिया होते हैं, बात समझ में आई। ये फोटोसिंथेटिक ऑटोटॉपिक बैक्टीरिया हैं, आप भली भांति याद रखिए ना। और इनमें क्या जाता है बेटा नाइट्रोजन फिक्सिंग क्या है ऑर्गन, जिसे हम हेटेरोस कहते हैं, जिससे ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या कर लेते हैं बेटा, कन्वर्ट लेते हैं नाइट्राइट में और रेट में ना, जिससे अपना पोषण वो अपने करते हैं। अब बेटा हम लोग यू बैक्टीरिया में सिंथेटिक टॉपिक या देखने के बाद देखेंगे हमारे पास क्या है कीमोसिंथेटिक ऑटोटॉपिक बैक्टीरिया। तो याद रखिएगा कि यू बैक्टीरिया में ही एक दूसरे पर बैक्टीरिया आता है कीमोसिंथेटिक ऑटोटॉपिक। अभी हम लोग बैक्टीरिया में उनको देख रहे हैं जो ऑटोटॉपिक हैं।
तो बैक्टीरिया में ऑटोटॉपिक हेटेरोटॉपिक दोनों आते हैं, लेकिन अभी हम टॉपिक वाले को दे हैं और ऑटोटॉपिक वाले में अभी हम नोट्स बनाएंगे। ऑटोटॉपिक वाले में बेटा हमने फोटोसिंथेटिक ऑटोटॉपिक को देखा, अब हम कीमोसिंथेटिक ऑटोटॉपिक को देखेंगे। कीमोसिंथेटिक ऑटोटॉपिक बैक्टीरिया न ऑक्सीडाइज क्या करता है बेटा, ऑक्सीडाइज करता है वेस्ट किसको, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ना, और एस वो हमारे पास नाइट्रोजन, कौन कौन से एलिमेंट, नाइट्रोजन, नाइट्रेट्स ना, एंड क्या है अमोनिया। तो सच एस क्या है नाइट्रेट्स एंड क्या अमोनिया, एंड यूज द होता है रिलीज ऑफ क्या है एनर्जी फॉर दियर एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी मतलब ऑफ एनर्जी के पास होता है और एनर्जी को हम एटीपी के रूप में बांट लेते हैं। दे प्ले अ ग्रेट हमारे पास रोल क्या है इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स के कौन से न्यूट्रिएंट्स के पोषकों के रिसाइकलिंग में कर बेटा अब को देख वाले हैं नाइट्रोजन महाराज के फास्फोरस एंड सल्फर। ये हमारे पास आपको दिखा नहीं, हम लोगों के पास बेटा क्या है रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन फास्फोरस आयरन एंड सल्फर। तो हम सर थे जो है कानपुर में हम लोगों को पढ़ाते थे, अब भी पढ़ाते हैं, उनका नाम है, तो हम लोगों ने उनका नाम से ही फार्मूला बनाया नितेश एन से नाइट्रोजन, अब कह रहे हैं सल्फर से नितेश सिंह ना, हमारे पास नितेश पी फास्फोरस तो आप यहाँ कर सकते हैं नितेश प्रताप, एस से बेटा सिंह, सल्फर क्या है लोहा, क्या है लोहा बोले तो आयरन, तो इससे फार्मूला आपको पता रहेगा कि किस चीज़ का जो है किस एलिमेंट का हमारे पास कीमो ऑटोटॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो रिसाइकिल करते हैं। तो एन से नाइट्रोजन, पी फास्फोरस, एस से सल्फर, लोहा मत आयरन, आप इसको देख लिए। तो आइए एक बार इसको कहते हैं बेटा पहले हाईलाइट कर कौन कौन से इसमें फिर से रिवाइज बेटा जितना उससे ज़्यादा रीजन करने की सकता है याद रखिएगा। तो हम लोग शुरुआत से करते हैं। यू बैक्टीरिया में अभी हम आप लिख के दिखाएंगे कि यू बैक्टीरिया जो होता है उसे हम लोग बेटा क्या कहते हैं, ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, वो ये वास्तविक बैक्टीरिया होते हैं। इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इनमें रिजिड क्या होता है, सेल वॉल पाया जाता है, कठोर सेल वॉल पाया जाता है, और वॉल में क्या होता है अगर ये मोटाइल होते हैं तो फ्लैजेला पाए जाते हैं, अगर मोटाइल नहीं तो फ्लैजेला नहीं पाए जाएंगे, ऐसा नहीं कि सब फ्लैजेला पाया जाएगा। तो बात करते हैं कि यू बैक्टीरिया जो होता है दो प्रकार होते हैं, वो टॉपिक भी हो सकते हैं और हेटेरोटॉपिक हो सकते हैं, मेजोरिटी में हेटेरोटॉपिक ही होते हैं, लेकिन अब ऑटोटॉपिक को पढ़ें तो ऑटोटॉपिक प्रकार के होते हैं। पहला ऑटोटॉपिक हमारे पास जो फोटोसिंथेटिक ऑटोटॉपिक होगा और दूसरा कीमोसिंथेटिक ऑटोटॉपिक। तो फोटोसिंथेटिक ऑटोटॉपिक वाले को हम लोग देख रहे हैं जिसे स्पेशली बैक्टीरिया कहा जाता है, और साइनोबैक्टीरिया को स्पेशली ब्लू ग्रीन एल्गी या शॉर्ट फॉर्म में बेटा BGA भी कहा जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। इस ब्लू ग्रीन एल्गी में महाराज क्लोरोफिल ए पाया जाता है, वही क्लोरोफिल जो किसके ग्रीन प्लांट सिमिलर होता है, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट ना, और ये क्या होते हैं अभी बोले हैं कि आर हमारे पास फोटोसिंथेटिक ऑटोटॉप्स होते हैं, मतलब आपको पता है कि साइनोबैक्टीरिया आर क्या होता है, फोटोसिंथेटिक ऑटोटॉप्स होते हैं। अब इनकी बात करें कि होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोटॉप, तो आइए इनके बारे में बात करते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया ये जो होते हैं यूनिसेलुलर भी होते हैं, ये कोयल भी हो सकते हैं, ये फिलामेंटस भी हो सकते हैं ना, ये फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, मैराटर में भी रह सकते हैं, टेरेस्टेरियल रह सकते हैं टेरेस्ट्रियल एल्गी के रूप में, क्योंकि बैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, वो एल्गी नहीं है बैक्टीरिया है। शुरुआत में इसको एल्गी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें भी सेल वॉल पाया जाता है, प्लांट में भी सेल वॉल पाया जाता है, कि हमारे पास क्या होते हैं वो लोवेस्ट प्लांट होते हैं, मतलब थैलोफाइटा, तो ये थैलोफाइट्स वाले प्लांट थे इसलिए इनको कह दिया गया। तो आपको ये पता चल गया कि ये एवरीवेयर कहीं भी रह सकते हैं। इनकी कॉलोनी जो होती आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट से बेटा सराउंड होती है, और ये क्या करते हैं साइनोबैक्टीरिया कौन बनाता है, साइनोबैक्टीरिया क्या बनाता है बेटा, हमारे पास बनाता है जिसे हम एल्गल ब्लूम कहते हैं, क्या है पोल्यूटेड वाटर बॉडीज, जो हमारे पास वाटर बॉडीज उसे हैं जहाँ पे वाटर रहता है, जैसे हमारे पास झरने हो जहाँ पे रुका पानी हो वहाँ ज़्यादा, तालाब हमारे पास हो गया, गड्ढे हमारे पास हो गए, कुएं हमारे पास हो गए ना, इन झील हमारे पास हो गया, और नदी भी जहाँ चारों तरफ से पानी घिर जाए, तो ये हमारे पास बेटा वहाँ पे पोल्यूटेड वाटर में क्या करता है बनाता है। सब दिस होता है, इसमें से कुछ साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स कर देते हैं इन क्या होता है स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस्ट,
क्या बेटा, हेटेरोसिस्ट के रूप में, सॉरी हेटेरोसिस्ट में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। और किस रूप में फिक्स करते हैं, वही बनाएंगे, नाइट्राइट्स बनाएंगे ना, अमोनिया बनाएंगे। तो अब देखते हैं बेटा इसका एग्जाम्पल, साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल प्रभु है, इसलिए लाइन टू लाइन आपको याद करवा रहे हैं। हमारे साथ एनसीईआरटी है और जल्दी से सेलेक्ट हो जाइए। आप किताब पढ़ना के बेटा सब कुछ क्वेश्चन निकल रहा है, देखो कितने क्वेश्चन निकल रहे हैं। नॉन स्टॉप हमने देखा, और उसके बाद बेटा देखिए एना, तो नॉक और एना जो होता है वो सिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं। हमला है ब्लीच कहते हैं या साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। दूसरे टाइप के बेटा हमारे पास सिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया के बाद कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, देखो ये आ गए। ये कहते हैं कि केमिकल्स के द्वारा, क्या करते हैं, केमिकल्स के द्वारा जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स जमीन पे हैं या किसी ऑर्गेनिज्म शरीर पे हैं ना, कहाँ पे क्या करते हैं, उनके द्वारा बेटा उसको ऑक्सीडाइज कर, उसका दहन करो, ऑक्सीडेशन तो आप जानते हैं, ऑक्सीजन जोड़ना, दहन करवाते वेरियस हमारे बेटा वेरियस नाइट्रोजनस सब्सटेंस, कौन से सच एस, जैसे नाइट्रेट्स, क्या बेटा, नाइट्रेट, हमारे नाइट्राइट बेटा हमारे पास अमोनिया, एंड क्या है, अमोनिया, एंड यूज द होता है, यूज रिलीज्ड एनर्जी फॉर दियर एडी प्रोडक्शन, क्या बेटा, सॉरी कैमरे में हाथ लग गया, ध्यान दीजिएगा, यूज द एनर्जी फॉर दियर क्या है, एटीपी प्रोडक्शन। ये चीज़ जरूर याद रखिएगा कि ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड क्या है, अमोनिया का ये ऑक्सीडेशन करते हैं, और इसमें से जो बेटा एनर्जी निकलती है उस एनर्जी का उपयोग ये एटीपी के में करते हैं, क्योंकि ताकि एटीपी टूटेगी तो इनका काम प्ले अ ग्रेट रोल इन क्या है, रिसाइक्लिंग नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। इसके लिए हम फार्मूला भी बताया, NPSFE, मतलब नितेश प्रताप क्या है, सर ने खुद ही बताया था। तो बच्चों हमने इसको भांति देख लिया। अब है थोड़ा किसके बारे में पढ़ेगा, हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको है ये थोड़ा कॉपी में नोट्स में लिख के दिखा देना चाहते हैं कि आप कैसे को लिख करके देंगे। तो हम चालू करेंगे थोड़ा सा बहुत ही अच्छे मेथड के साथ, जो आपको बहुत ही इजी लगेगा। हमने यू बैक्टीरिया में किसको देखा, फोटोसिंथेसिस वाले को भली भांति देख लिया। तो आइए अब हम इसको आपको पूरा लिख करके दिखाएंगे। चलिए बेटा, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं महाराज कौन सा, यू बेटा के बारे में। तो थोड़ा से बच्चों देखिएगा। चलिए बेटा, आज हम लोग पढ़े हैं बैक्टीरिया, क्या बेटा, यू बैक्टीरिया। थोड़ा सा ये क्या है, ब्लर हो सकता है कि क्योंकि कैमरा काफ़ी पास आ जाता है, तो ध्यान दीजिएगा कि ताकि आपको अच्छे से समझाया जा सके। तो यू बैक्टीरिया में बेटा हम लोग जानते हैं कि इसी को हम लोग कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया बेटा, ट्रू बैक्टीरिया। इसीलिए सब कुछ अब सामने लिखते हैं कि ताकि आप अच्छे से इसको समझे रहिए। यू बैक्टीरिया बेटा अगर हम इसको करें, इसका क्लासिफिकेशन करें, तो याद रखिएगा कि यू बैक्टीरिया स्पेशली हमारे पास बेटा प्रकार के होते हैं। हम लोग पढ़ते हैं जिसमें ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोफिक, दूसरा बेटा जो होते हैं वो होते हैं हेटेरोट्रोपिक, होते हैं हेटेरोट्रोफिक। और आप ही जानते हैं कि ऑटोट्रोपिक का मतलब जो अपना जो है कोई बनाता है, लेकिन ये ऑटोट्रोपिक महाराज, ये ऑटोट्रोपिक भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। तो मैं यहाँ से अब इसको ऐसे करके आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा कि ये जो ऑटोट्रोपिक होते हैं ये स्पेशली बैक्टीरिया, क्या बेटा, यू बैक्टीरिया। थोड़ा सा ये क्या है, ब्लर हो सकता है कि क्योंकि कैमरा काफ़ी पास आ जाता है, तो ध्यान दीजिएगा कि ताकि आपको अच्छे से समझाया जा सके। तो यू बैक्टीरिया में बेटा हम लोग जानते हैं कि इसी को हम लोग कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया बेटा, ट्रू बैक्टीरिया। इसीलिए सब कुछ अब सामने लिखते हैं कि ताकि आप अच्छे से इसको समझे रहिए। यू बैक्टीरिया बेटा अगर हम इसको करें, इसका क्लासिफिकेशन करें, तो याद रखिएगा कि यू बैक्टीरिया स्पेशली हमारे पास बेटा प्रकार के होते हैं। हम लोग पढ़ते हैं जिसमें ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोफिक, दूसरा बेटा जो होते हैं वो होते हैं हेटेरोट्रोपिक, होते हैं हेटेरोट्रोफिक।
और आप ही जानते हैं कि टॉपिक का मतलब जो अपना जो है कोई बनाता है। लेकिन ये ऑटोटॉपिक महाराज, ये ऑटोटॉपिक भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। तो मैं यहाँ से अब इसको ऐसे करके आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा कि ये जो ऑटोटॉपिक होते हैं ये स्पेशली दो प्रकार के होते हैं। एक हमारे क्या होगा, फोटोसिंथेटिक टॉपिक, फोटोसिंथेटिक ना ऑटोटॉपिक मतलब जो प्रकाश संश्लेषी होते हैं। और दूसरा हमारे पास होगा कीमोसिंथेटिक बेटा, मतलब जो केमिकल्स के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करेंगे। तो फोटोसिंथेटिक ऑटोटॉपिक में हमारे पास है बेटा क्या, अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें क्या उनसे आते हैं, तो बेटा साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। और साइनोबैक्टीरिया को ही बेटा हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गा। इसीलिए लिख देना साइनोबैक्टीरिया इक्वल टू BG, ब्लू ग्रीन एल्गा। बात समझ में आई? ये बहुत ही हमारे पास नोट्स। अब इसके बाद हमारे क्या होते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं तो ऑटोटॉपिक, भोजन तो दही से बनाते हैं लेकिन केमिकल्स की मदद से। तो इसमें हमारे पास बेटा आते हैं नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोस एंड नाइट्रोबैक्टर, जो क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। किसको ऑक्सीडाइज करते हैं? वेरियस हमारे पास इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को। तो कीमोसिंथेटिक बेटा क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा लिख दे रहे हैं कि बेटा ऑक्सीडाइज्ड, क्या कहें, ऑक्सीडाइज्ड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यहाँ लिख रहे हैं आप, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक बेटा क्या है, नाइट्राइट्स याद रखिएगा, नाइट्रेट्स एंड बेटा क्या है, अमोनिया। पढ़ने वाले बच्चों को जरूर समझ में। और बेटा जो नहीं पढ़ते हैं वो अपने साथ धोखा ना करें और पढ़ना चालू कर दें तो नाम बन पाएगा। तो बेटा ये हमारे पास कीमोसिंथेटिक ऑटोटॉपिक बैक्टीरिया हुए। इसमें जो बैक्टीरिया आते हैं उनका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। इनमें एग्जाम्पल में बेटा आता है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस और बेटा क्या है, नाइट्रोबैक्टर जो होता है। ये बेटा क्या होते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोटॉपिक बैक्टीरिया होते हैं। और महाराज फोटोसिंथेटिक ऑटोटॉपिक बैक्टीरिया होते हैं साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गा कहते हैं। इसके एग्जाम्पल के ऊपर ही लिख देते हैं क्योंकि साइड में नहीं है बेटा, A4 साइज का पेपर है। तो ये एग्जाम्पल आप देखिए में हम लोगों ने क्या देखा। इसमें एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या देखा, एग्जाम्पल में नॉस्टॉक अभी आपने देखा है, एंड बेटा क्या है, एनाबेना। क्या महाराज, एनाबेना। तो नॉस्टॉक और एनाबेना जो हैं बेटा हमारे पास साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गा के एग्जाम्पल हुए। और इनके कैरेक्टर्स को तो हम लोग भली भांति पूरी जगह देख ही लिए, लेकिन अभी ये हमारे पास जब कंसाइज हुआ ऑटोटॉपिक और हेटेरोटॉपिक बचा है तो हम लोग यहीं पे पूरी तरीके से क्या कर लेंगे, डिटेल में पढ़ लेंगे साइनोबैक्टीरिया के बारे में। और जो है नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे किसके बारे में, नेक्स्ट लेक्चर में हेटेरोटॉपिक यूबैक्टीरिया के बारे में। तो यहाँ पे लग रहा हूँ कि ये ऑटोटॉपिक यूबैक्टीरिया, ये हेटेरोटॉपिक यूबैक्टीरिया। तो चलिए बेटा फिर हम लोग हेडिंग डालते हैं। यहाँ पे जो आपने साइनोबैक्टीरिया और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है उसको थोड़ा और डिटेल में लेते हैं कि आखिर ये कैसे और कहाँ पे होते हैं। तो महाराज हेडिंग डालते हैं हम इस बार किससे, अपनी रेड पे, ताकि हेडिंग भी थोड़ा सा दिखे कि हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा साइनोबैक्टीरिया। और आप जानते हैं कि साइनोबैक्टीरिया है क्या, साइनोबैक्टीरिया को जिसे हम में क्या कहते हैं, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गा। ये एल्गा नाम रखा लेकिन एल्गा है नहीं, प्रभु याद रखिएगा। तो अभी हम बात कर चुके कि साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं। अब पॉइंट टू पॉइंट हम लिखते चले जाएं और आप टेस्ट है कि प्लीज़ आप ध्यान से समझिएगा। कई बार पढ़ाएंगे बेटा, सिलेबस की चिंता आप मत करिए, बस अच्छे से याद
कि साइनोबैक्टीरिया में पॉइंट हम लोगों के पास क्या होता है। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं, पहला पॉइंट यही याद रखिएगा, फोटोसिंथेटिक। अभी पूरा फोटोसिंथेटिक है तो क्या है, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। क्योंकि ऑटोट्रॉफिक दो प्रकार होते हैं, एक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, दूसरा क्या होता है केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। तो साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। इनका क्या होता है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंस होता है। तो याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा इनको लिखिएगा। दे हैव, सारे पॉइंट्स याद हो बेटा, दे हैव और बार बार याद हो जाएगा। दे हैव क्लोरोफिल ए, महाराज इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। सिमिलर टू ग्रीन, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे क्या होता है प्लांट में पाया जाता है क्लोरोफिल ए, वही क्लोरोफिल इसमें भी ए पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे कि ये हमारे पास क्या होते हैं, यूनिसेलुलर हो सकते हैं, ये मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, दे में भी यूनिसेलुलर के साथ साथ क्या हैं बेटा, मल्टीलर। कोशिश भी हो सकते हैं ना बैक्टीरिया है, गलती हो जाएगा, ये क्या है यूनिसेलुलर होता है, ये मल्टी सेलुलर नहीं होता है, याद है रखिएगा। यूनिसेलुलर के साथ साथ बेटा यहाँ पे देखेंगे, देखिए ताकि यहाँ पॉइंट बने रहे, यूनिसेलुलर के साथ साथ ये कॉलोनियल हो सकते हैं। कॉलोनियल मतलब कॉलोनी में रहते हैं, समूहों में रह सकते हैं बेटा। ये क्या हो सकते हैं, कॉलोनी नहीं तो बेटा फिलामेंटस, क्या है फिलामेंटस तुम्हें होते हैं बेटा। हम मिस्टेक कर दी थी ना, मल्टीसेलुलर मत लिखिएगा, मल्टी सेलुलर नहीं होते बैक्टीरिया। फिर बेटा ये क्या हो सकते हैं, ये फ्रेश वाटर में रह सकते हैं। कहाँ पे, फ्रेश वाटर में रहते हैं, ये फ्रेश वाटर वाले हो सकते हैं। फ्रेश वाटर के साथ मैराइन मतलब समुद्री हो सकते हैं ना, खारे जल में भी पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ ये क्या हो सकते हैं बेटा, टेरेस्ट्रियल मतलब कहाँ पे बेटा, हमारे पास स्थलीय जीवी बिता सकते, मतलब जमीन पर भी रह सकते हैं, तो इसीलिए इन्हें टेरेस्ट्रियल एल्गी भी कहा जाता है। देखिए मजा और आया। हो क्या सकते हैं साइनोबैक्टीरिया, यूनिसेलुलर हो सकते हैं, ये बेटा क्या हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, ये फिलामेंटस हो सकते हैं, फ्रेश वाटर में रह सकते हैं, माइन हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, इसलिए यहाँ पे हमारे पास है एल्गी आ गया। और बेटा नेक्स्ट पॉइंट में क्या देखेंगे, जब कॉलोनी में होते हैं, जब ये कॉलोनी में होते हैं तो बेटा अपने चारों तरफ क्या होते हैं, जिलेटिनियस शीथ बनाते हैं। तो याद रखिएगा, द कॉलोनीज, ये जो कॉलोनी होती है इनका जो समुदाय होता है, द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाई मतलब घिरी है बेटा, सराउंडेड बाई जिलेटिनस शीथ मतलब जिलेटिन शीथ पाई जाती है, जिलेटिनस शीथ। शीट मतलब बेटा एक कवच, शीट मतलब क्या है, कवच। तो की कॉलोनी बेटा याद रखिएगा सराउंडेड बाई क्या होती है, जिलेटिनस शीथ, जिलेटिन शीथ से सराउंडेड होती है, ये प्रोटेक्शन का काम हो गया महाराज। अच्छा और बेटा हम क्या लिखेंगे, सब में हमारे पास क्या है, दे फॉर्म एल्गल ब्लूम, ये क्या करते हैं, एल्गल ब्लूम भी बनाते हैं। कहाँ, पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में दे फॉर्म ना, इन ब्लूम कहा जाता है तो नाम होता है एल्गल। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, दे क्या होता है, एल्गल ब्लूम, ये ब्लूम जरूर याद रखिएगा। पूरा का पूरा वहीं पे गुच्छा बना देंगे, समुदाय बना देंगे, पूरे का पूरा घेर लेंगे ना, एल्गल ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। तो बेटा कहाँ पे, पॉल्यूटेड वाले पे, समझ में आई, पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज मतलब जहाँ पे चल रहे, जैसे हमारे पास तालाब, झीलें न, कुआं, नदी। तो एल्गल कहाँ पे का, पॉल्यूटेड वाटर में कौन बनाता है बच्चा, साइनोबैक्टीरिया। सारे पॉइंट बेटा अच्छे से रखिएगा। फिर आगे महाराज देखते हैं कि क्या होगा,
एल्गल के बाद ये इसमें फिक्स करते हैं क्या, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बाय द हेल्प ऑफ क्या होता है, हेट्रोसिस्ट। तो हम रखेंगे दे कैन फिक्स, क्या करते हैं, दे कैन फिक्स, दे कैन फिक्स, फिक्स मतलब क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं दे नाइट्रोजन का, दे कैन फिक्स they can fix atmospheric nitrogen, atmospheric nitrogen, they can fix atmospheric nitrogen into किस में बेटा, अमोनिया, अमोनिया में, मतलब नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देते हैं, नाइट्रोजन को महाराज किस में बदल देते हैं, दे कैन फिक्स जो होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू क्या है, अमोनिया। और बेटा सिर्फ अमोनिया ही में ही नहीं, साथ किसमें, नाइट्रेट्स में, किस नाइट्रेट्स में बेटा, इसमें नाइट्रेट्स एंड क्या है बेटा, नाइट्राइट्स, पहले नाइट्राइट्स में फिर नाइट्रेट्स में, तीनों को साथ में लिख दिया। बाई द स्पेशलाइज्ड आर्गन, ये लिखिएगा बाई द स्पेशलाइज्ड आर्गन, इनके पास एक स्पेशलाइज्ड आर्गन होता है, विशेष प्रकार का ऑर्गन होता है जिसे हम लोग कहते हैं हेटेरोसिस्ट, हेटेरोसिस्ट। बेटा कहीं कहीं टेट्रोसिस्ट लिखा रहता है, नहीं वो टेट्रोसिस्ट नहीं है, हेटेरोसिस्ट है, हिंदी में टेट्रोसिस्ट लिख देते हैं, लेकिन ये क्या है बेटा, हेटेरोसिस्ट होता है। तो इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा कि दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, या आप ये कह सकते हैं कि साइनोबैक्टीरिया क्या है, फिक्स करता है, स्थिरीकरण करता है ना, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, किसका, नाइट्रोजन का, इनटू किसमें बेटा, अमोनिया में, किसमें, अमोनिया में महाराज, देखिए, और किसमें, नाइट्रेट्स में, और किसमें, नाइट्रेट्स में, बाई द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन हेटेरोसिस्ट। आपसे पूछा जाएगा हेटेरोसिस्ट क्या, नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गन कहाँ में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया, प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया। तो बेटा हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से हमारे पास देखे हैं, किसमें ये सब चीज़ हमारे होता है स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, नॉस्टॉक और एनाबेना में। एग्जाम्पल क्या लिखा, साइनोबैक्टीरिया का, जिसमें हमारे पास हेटेरोसिस्ट पाया जाता है उसका नाम है नॉस्टॉक, क्या बेटा, नॉस्टॉक एंड एनाबेना। अभी लोग खूब अच्छे बेटा नॉस्टॉक के बारे में देखेंगे। तो नॉस्टॉक और एनाबेना में हेटेरोसिस्ट पाया जाता है, हेटेरोसिस्ट इज अ नाइट्रोजन फिक्सेसिंग न ऑर्गन होता है। तो बेटा हमने देख लिया का पूरा का साइनोबैक्टीरिया। अब हम बच्चों के लिए देखते हैं क्या, साइनोबैक्टीरिया के बाद में ऑटो टॉपिक देखे थे कौन, फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया। अब हम लोग देखेंगे बेटा कीमोसिंथेटिक ऑटोटॉपिक बैक्टीरिया, कौन सा बेटा, कीमोसिंथेटिक ऑटोटॉपिक बैक्टीरिया। तो यहाँ पे हेडिंग में डालूंगा कीमोसिंथेटिक ऑटोटॉपिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। इनके बारे में अभी अभी हम पूरी तरीके से आपको बता चुके हैं। ये क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं फेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को। यहाँ पे देखिए बेटा इसमें लिखने की तो बिल्कुल नहीं है, हमारे पास है कीमोसिंथ ऑटोटॉपिक बैक्टीरिया, इनको हम पढ़ चुके हैं, ये बस इतना ही है। कीमोसिंथेटोटॉपिक ये क्या करते हैं बेटा, हमारे पास ऑक्सीडाइज करते हैं, दहन करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक नाइट्रेट्स का एंड अमोनिया का, जिसको फोटोसिंथेटिक ऑटोटॉपिक ने आया था, उसका ये कहते हैं ऑक्सीडेशन, उससे कहते हैं एनर्जी रिलीज होती है और अपने एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। और बेटा याद, ये क्या करते हैं, एग्जाम्पल इनका हम लोगों ने देखा कि नाइट्रोसोमनास न नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर होते हैं। में देखेंगे कि ये ग्रेट रोल करते हैं रिसाइकलिंग ऑफ, जो हमारे पास कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो उनकी बात हो रही है। तो दे प्ले क्या है, ग्रेट रोल, दे प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ, किसका बेटा, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स
न्यूट्रिएंट, किसका बेटा, पोषक तत्वों का, न्यूट्रिएंट्स। लाइक, कौन कौन से बेटा, लाइक हमारे पास कौन कौन सी चीज़ों का, मैं लिख रहा हूँ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और बेटा सल्फर। तो चीज़ों की वो रिसाइकलिंग करते हैं, नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, आयरन का एंड क्या है बेटा, सल्फर का। तो ये हमारे पास क्या, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी हो गया। तो बच्चों हम एनसीईआरटी को कई प्रकार से अंडरलाइन किया ना, और फिर पूरा का पूरा बेटा हम लोगों ने क्या किया, यू बैक्टीरिया में ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया पूरा नोट के आपको दिखाया, जिसमें हम लोग ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में कौन कौन ऑटोट्रॉपिक पढ़ते हैं बेटा। हमारे पास होता है फोटोसिंथेटिक, जिसे बैक्टीरिया कहते हैं, दूसरा हमारे पास क्या होता है, कीमोसिंथेटिक कहते हैं, उनके बारे में पढ़ा। तो बच्चों नेक्स्ट जो है लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे हेटरोटॉपिक बैक्टीरिया के बारे में। आपको ये कैसा लगा, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। आप दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करिए ना, उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ताकि मैं आपके लिए इसी भी प्रकार से अच्छे 100% एनसीईआरटी की वीडियोज ला सकूं। तो फिर मिलता हूं बच्चों अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।